हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट वेक्टर को कैसे कर सकते हैं आप। बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से आपको मैं बताने जा रहा हूं कि वेक्टर का कंपोनेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट का क्या क्या नाम होता है। कंपोनेंट को हम लोग रिजोल्यूशन भी बोलते हैं। कंपोनेंट क्या क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। रिजोल्व का मतलब होता है तोड़ना। इसका मतलब कि कंपोनेंट का मतलब एक तरह से टुकड़ा याद रखिएगा, यानी वेक्टर का कितना टुकड़ा कर सकते हैं। तो कम से कम कितना टुकड़ा कर सकते हैं। देखिए, इसको कहीं से काटिएगा तो क्या मिलेगा? दो ही टुकड़ा मिलेगा ना। यहाँ से काटिए चाहे यहाँ से काटिए, कहीं से कट कीजिएगा तो कितना टुकड़ा मिलेगा? दो टुकड़ा। इसलिए वेक्टर का जो होता है मिनिमम कंपोनेंट्स कितना होता है? 2 होता है। तो वेक्टर का कितना कंपोनेंट होता है बच्चों बताइए? मिनिमम 2 होता है। और मैक्सिमम इसको कितना कट कर सकते हैं? इसको कट करते जाइए करते जाइए करते जाइए, कितना कट कर सकते हैं? इन्फिनाइट तक। तो मैक्सिमम कंपोनेंट जो होता है वेक्टर का वो इन्फिनाइट होता है। कितना होता है? इन्फिनाइट। तो मैक्सिमम कंपोनेंट वेक्टर का जो होता है इन्फिनाइट होता है। और कम से कम कितना होता है? 2 होता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर होगा या स्केलर होगा। तो चलिए आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक्स बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आयरन का बना होगा, तो कट कीजिएगा तो क्या गोल्ड हो जाएगा? यदि ऐसा होता तो जितना भी सोनार है सब के सब जो है क्या करता है, आयरन को कट करके गोल्ड बना करके अरबपति बन जाता है कि नहीं? तो ऐसा तो होता नहीं है। तो आयरन का यदि है तो आयरन को कट करेंगे तो क्या मिलेगा? उसका टुकड़ा भी आयरन ही मिलेगा। इसलिए वेक्टर का टुकड़ा क्या होगा? वेक्टर होगा। यहाँ से क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कितना पॉइंट देखें कि कम से कम वेक्टर का 2 कंपोनेंट होगा। अधिक से अधिक कितना हो सकता है? इन्फिनाइट हो सकता है। और वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है? वेक्टर होता है। क्लियर है ना? और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्केलर। ये तो हम लोग पहले ही देखे थे, आपको बताए थे कि वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेकंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए, और थर्ड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए। फिर उसको मैंने डिटेल से आपको दिखाया था कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब आप एक ही लाइन में याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ। बाकी आलतू फालतू बात नहीं याद रखना है। यदि क्वेश्चन आपको बनाना है चुटकी में तो फालतू चीजें को मत याद रखिएगा। जितना मैं बोल रहा हूं उतना याद रखिएगा। ज्योमेट्रिकल लेंथ कहने का मतलब क्या? वही मैग्नीट्यूड देता है। स्पेसिफाइड डायरेक्शन, स्पेसिफाइड का मतलब क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब जब भी क्वेश्चन में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कहता है तो तुरंत माइंड में लाइएगा कि एंगल फाइंड करना है। डिफरेंस लाइन से वेक्टर जितना एंगल बनाता है डेट इज कॉल्ड डायरेक्शन। उसके बाद वेक्टर को जोड़ने का रूल क्या है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर को जोड़ने का नियम आपको मैंने बताया था कि एक के हेड पर दूसरा का टेल, दूसरे के हेड पर तीसरा का टेल, तीसरे के हेड पर चौथा का टेल। इसी तरह आप जितना वेक्टर्स है सबको जोड़ते जाइए। तो वेक्टर को जोड़ने का तरीका क्या है? हेड टेल हेड टेल हेड टेल करते जाइए। रिजल्टेंट कहाँ से लीजिएगा? फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। फिर आपको मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस लीजिएगा। मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? वैल्यू बोलते हैं। इसलिए मॉडुलस लेंगे तो क्या देगा? 1 देगा। यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन बताने में करते हैं। यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसे बोला जाता है यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आप खुद समझिए, किसी भी डायरेक्शन का क्या यूनिट हो सकता है? क्या ईस्ट का यूनिट होता है? वेस्ट का यूनिट तो नहीं होता है ना। इसलिए यूनिट वेक्टर का यूज जो होता है डायरेक्शन बताने में होता है। इसलिए यूनिट वेक्टर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। क्लियर है यहां तक? फिर आपको मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखिए किसी भी डिफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप ले सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस में ऑरिजिन क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है। तो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का जो पोजीशन लेंगे वो डेट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आपको मैंने सिंपल उपाय बताया था कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x और y दिया हुआ है, तो फर्स्ट में i कैप लगा दीजिए, दूसरा में j कैप, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। वही पोजीशन वेक्टर देता है। यानी r वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। क्लियर है ना? इसी तरह z वाला भी रहता है तो z का कैप एक और ऐड हो जाता है। क्लियर है?
तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट का मतलब बस एक ही बात याद रखना है कि टुकड़ा कम से कम कितना पार्ट्स हो सकता है वेक्टर का, दो, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, इनफिनाइट। और वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर होगा। क्लियर है ना। वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होता है, इसको स्केलर कर देता है, कभी वेक्टर कर देता है। तो वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। और वेक्टर में स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए। आपको मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब लाइन से वेक्टर को कैसे दिखाइएगा। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए और कहीं पर एरो दे दीजिए। एरो देने पर पता चलता था कि डायरेक्शन किधर है, इसलिए मैंने बोला था कि एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। और उस एरो का लंबाई जो होगा वो क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। और जहां से स्टार्ट होता है, जैसे देखिए ना, मान लेते हैं यही कोई वेक्टर है, किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन है, कहीं पर क्या देते हैं, एरो। एरो देने से लग रहा है कि ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ना, ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ जाके एंड हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। और इनिशियल पॉइंट को ही स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उसी को टेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और हेड। ये प्रीवियस वीडियो में आपको डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखिएगा, तो वेक्टर का कम से कम कितना कंपोनेंट होता है, दो होता है। तो पॉइंट वाइज इसको रेड से स्टार मार करके लिखते चलिएगा। देखिए रेड से इसलिए मैं स्टार मारने के लिए बोल रहा हूँ कि जितना ये पॉइंट मैं बताऊंगा आपको जो है, हो सकता है नीट और जेई मेंस में उठा करके डाल दे। जेई मेंस और नीट का लेवल इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है ना। एडवांस के लिए जो आईआईटी के लिए है, उसके लिए अलग से हम इरोडोक का क्वेश्चन बनवाते हैं। और जितना हम बताएंगे एडवांस के लिए उतना आप रेडी कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत अच्छा से बन जाएगा और रैंक बहुत अच्छा आएगा आपका। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कंपोनेंट क्या होता है। तो कंपोनेंट, मिनिमम कंपोनेंट कितना होता है वेक्टर का, द मिनिमम कंपोनेंट, ये टोटल पॉइंट्स याद रखना है, components of a vector quantity will be equal to 2। तो मिनिमम कितना होता है, 2 होता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, इनफिनाइट। द मैक्सिमम कंपोनेंट of a vector quantity will be infinite। मैक्सिमम कितना कंपोनेंट होता है, इनफिनाइट होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो कम से कम कितना कंपोनेंट होता है, 2। अब मैक्सिमम कितना होता है, इनफिनाइट। वेक्टर का कंपोनेंट, वेक्टर होता है कि स्केलर, इसको भी नोट कर लीजिए। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी will be vector quantity। वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां तक आप लोग नोट कीजिए। चलिए हो गया होगा। तो जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना ही याद रखना है। और देखिए क्वेश्चन आपको चुटकी में बनते चलेगा। इस चैप्टर को आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, कोई ऐसा चैप्टर नहीं फील होगा ताकि ये जो है वीक पोर्शन है, सारा आप एक ही जैसा दिखेगा लास्ट तक। तो मन से पढ़िए। और जिन लोगों का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है ऑनलाइन कर सकते हैं। और बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं तो एक बार मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। और वीडियो से ज़्यादा ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच जो चलता है उसमें और ज़्यादा अच्छा से होता है। तो
ऑफलाइन में सबसे बेहतर होता है। तो चलिए ऑनलाइन भी आप देखेंगे बहुत अच्छा आपको मिलेगा। ये वीडियो लेक्चर भी देखिएगा बहुत बेहतर मिलेगा। अब सब जगह से वीडियो लेक्चर मेरे वीडियो को कंपेयर कीजिएगा, बहुत बेहतर आपको मिलेगा। एक बार यकीन कीजिए और मन से पढ़िए। और फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, लोग इसको बोरिंग बना दिए हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एनी वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी ऐसे लिखिए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी कर दीजिए। आर मानिए बी मानिए, जो मानना है मान सकते हैं। इच डिफाइंड एज आर कॉस थीटा। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना भी कंपोनेंट आप तोड़ते हैं सब कॉस थीटा के फॉर्म में ही डिफाइन होगा। यही वेक्टर है। मान लेते हैं इधर कंपोनेंट तोड़ना है, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है, एंगल मेजर कर लेना है। इसको रेफरेंस लाइन मान लीजिएगा। रेफरेंस लाइन मैंने बताया था कि उसको कहते हैं जहां से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब इधर कंपोनेंट करना है, तो रेफरेंस लाइन से जितना एंगल बनाएगा सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिएगा, और रेफरेंस लाइन से जितना एंगल बनाता है उसी में कॉस लगाते जाना है। वही क्या हो जाता है, कंपोनेंट होता है। यदि इधर कंपोनेंट लेना हो तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड आर लिखाता है, जितना एंगल होता है उसमें क्या लग जाता है, कॉस लग जाता है। cos 90 माइनस थीटा ज्योमेट्री से हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ना 90 डिग्री यहाँ पर होता है, माइनस करते हैं तो क्लॉक मूव करते हैं तो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। जीरो बंद करके अगला स्टेप देखना है, ऑड एक इवन। यदि ऑड है तो कॉस चेंज हो जाता है साइन में, तो क्या हो जाएगा ये आर साइन थीटा। क्लियर है ना। देखिएगा बुक में कि इधर आर कॉस थीटा, इधर आर साइन थीटा। आर साइन थीटा कैसे आया ये मेंशन नहीं करता है, तो ये जानना जरूरी है। चलिए अब इधर कंपोनेंट यदि तोड़ना है तो सबसे पहले आप रेफरेंस लाइन से एंगल फाइंड कीजिए। दिस इज 90 प्लस थीटा, और कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या आता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा। क्लियर है ना। ऐसे भी देखिए वेक्टर में माइनस लगाते हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। चलिए इधर कंपोनेंट तोड़ना है, तो यहां पर कॉस के फॉर्म में इसलिए डिफाइन किया गया है कि देखिए कॉस माइनस थीटा कॉसी थीटा होता है, सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा होता है। तो पहले सीधा वाला देखेंगे कि उल्टा वाला देखेंगे, सीधा वाला देखिएगा ना, इसलिए कॉस के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉसी थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा ये भी सेक थीटा होता है, प्लस में ही होता है। कॉस माइनस थीटा, सॉरी कॉस तो है ही गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। तो देखिए सब में माइनस है, केवल कॉस सेक में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो माइनस कब लेते हैं, जब क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं। एंटी क्लॉक मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेते हैं। तो देखिए ना यहाँ पर कॉस के फॉर्म में इसलिए डिफाइन किया गया है कि क्लॉकवाइज भी एंगल आप ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी एंगल ले सकते हैं। क्लियर है ना। तो कॉस के फॉर्म में क्यों डिफाइन किया गया ये पता हो गया। तो चलिए क्लॉकवाइज एंगल मेजर मैंने किया, तो ये भी देखिए हम प्लस ले या माइनस कॉस माइनस थीटा, तो कॉसी थीटा होता है क्योंकि कंपोनेंट किस फॉर्म में डिफाइन है, कॉस के फॉर्म में। तो इधर कंपोनेंट क्या लिखेगा, आर कॉस, यहां से मेजर कीजिए एंगल 180 प्लस थीटा हो जाएगा ना। तो आर कॉस 180 प्लस थीटा। क्लियर है।
तो cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, होता है ना। इधर से आप एंगल मेजर कीजिएगा तो 180 डिग्री माइनस क्या होता है, थीटा होता है। तो इधर कंपोनेंट r cos 180 डिग्री माइनस क्या लिखिएगा, थीटा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। देखिए तो सेम वैल्यू आया, चाहे तो क्लॉक एंगल लीजिए चाहे एंटी क्लॉक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए कम से कम दो कंपोनेंट होता है, अधिक से अधिक इन्फिनाइट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि यही कोई वेक्टर था r, तो इसका एक कंपोनेंट मैंने इधर लिखा r cos थीटा, इधर कंपोनेंट r sin थीटा। अब जिसके साथ एंगल बनेगा उसमें cos लगा दीजिएगा, परपेंडिकुलर में आंख बंद करके sin लगा दीजिएगा। sin क्यों आया है ये क्लियर हो गया ना। अब देखिए तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पूछा जाए तो कितना होगा, दो ही होगा ना। तो यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा, ये भी पॉइंट पूछता है मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी 2। कितना होगा, 2 होगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों ना पड़ा, पता चल गया। तो कम से कम दो कंपोनेंट, देखिए अधिक से अधिक इन्फिनाइट, इधर भी तोड़ सकते हैं, इधर इधर इधर, एंगल फिर पता होना चाहिए। तो कम से कम दो पार्ट, अधिक से अधिक इन्फिनाइट। अब देखिए कंपोनेंट का मतलब क्या, मैंने बोला टुकड़ा ना। जैसे पेन को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, अब फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तब पेन देना चाहिए। यदि नहीं दिया तो मेरा थ्योरी गलत, दे दिया तो सही। तो देखिए फिजिक्स को जो है यदि गलत पढ़िएगा तो उसका रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो इसमें जो है आप गलत जाइएगा तो खुद गलत रास्ता बता देगा। बस खोजने का जरूरत है, आपको खोजने के लिए ये माइंड चाहिए। तो देखिए कम से कम कितना है पार्ट, दो पार्ट। और कंपोनेंट का मतलब मैंने टुकड़ा बोला, तो इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि रियल में टुकड़ा होता है। दो पार्ट में तोड़े, दोनों टुकड़ा को जोड़ेंगे तो फिर पेन देना चाहिए, नहीं दिया तो फिर वो टुकड़ा नहीं रहेगा। क्लियर है ना। तो चलिए लिखिए, दिखा देते हैं कि कैसे कंपोनेंट का मतलब टुकड़ा होता है। एक पॉइंट याद रखिएगा, टोटल बात इंपॉर्टेंट बताते हैं, कहीं से उठा करके डाल देगा एग्जाम में। एकदम ऐसा स्टडी कीजिए कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। अब कंपोनेंट में कहीं से क्वेश्चन उठाएगा, सारा बात बताती है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़े। इतना किसी भी बुक में आप देखिएगा नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो एक बार हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप लोग मिलाइएगा और जगह से भी वीडियो मिलाइएगा, आप लोग बहुत जगह से। यदि मेरा में कोई कमी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उस दिन से रिजाइन मार देंगे पढ़ाने के लिए। तो आप कोई भी बुक में देखिएगा, इतना डिटेल से नहीं बताया गया है, मैंने पूरा डिटेल बता दिया। कोई भी टॉपिक बताएंगे मोर डिटेल बताएंगे, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी घुसा करके भी निकाले और दे एग्जाम में तो उसको बना देना है। कहीं से निकालेगा तो उसको बना देना है। क्लियर है ना। कहीं से क्वेश्चन निकाले उसको बना देना है। तो टोटल पॉइंट यदि सारा डिस्कस कर देंगे तो कहां से क्वेश्चन बनाएगा, बात समझ गए। वो कहीं से भी बनाएगा तो उसके अंदर ही आएगा। तो हर हाल में एक एक पॉइंट को माइंड में रखिएगा, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्यों कॉस के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, ये भी मैंने डिस्कस किया। चलिए देखिए, अब इसको मैं दिखाने जा रहा हूं कि कंपोनेंट का रियल मतलब टुकड़ा क्यों होता है, उसी को दिखाने जा रहे हैं। यदि दोनों टुकड़ा को जोड़ेंगे तो वेक्टर फिर देना चाहिए। चलिए देखिए, इधर यही कोई वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो इधर कंपोनेंट r cos थीटा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा r sin थीटा। अभी मैंने बताया
जिसके साथ एंगल उसमें आंख बंद करके कॉस लगा दीजिएगा, परपेंडिकुलर में सीधा साइन लगा देना। अब ये दोनों वेक्टर को जोड़ना है, इसी को दो पार्ट में मैंने तोड़ा था अभी, इसको दो पार्ट में तोड़े थे तो ये और ये मिला था। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये देना चाहिए, नहीं दिया तो थ्योरी गलत। चलिए देखते हैं जोड़ करें। इधर फिलहाल एक्स एक्सिस मान लीजिए, इधर वाई एक्सिस मान लीजिए। यूनिट वेक्टर में बताया था कि एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन बताने में होता है। तो यूनिट वेक्टर एक्स की तरफ क्या लिए थे, आई कैप, वाई की तरफ जे कैप, जेड की तरफ के कैप। यानी एक्स की तरफ डायरेक्शन दिखाना होगा तो आई कैप लीजिएगा, और निगेटिव एक्स की तरफ दिखाना हो तो माइनस आई कैप। उसी तरह वाई में ठीक है यहां तक। चलिए देखिएगा, अब ये दोनों टुकड़ा को हमको जोड़ना है। तो देखिए तो दोनों वेक्टर है ना, ऐसे भी मैंने बताया था कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर वेक्टर होता है। कैसे, यहां से भी देखिए क्लियर है। इस पर एरो यदि हम नहीं देते तब ना स्केलर होता है, एरो दे दिए मतलब डायरेक्शन दे दिए, निश्चित रूप से वेक्टर होगा। इसलिए मैंने बोला कि कंपोनेंट वेक्टर का क्या होगा, वेक्टर होगा। यानी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। और एक तरह से बताया कि यदि आयरन का टुकड़ा करेंगे तो क्या गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड तो होगा नहीं, क्या होगा, आयरन ही रहेगा। वेक्टर को जोड़ने का रूल मैंने बताया था कि एक का हेड पर दूसरे को टेल रखना है। चलिए उठा करके इसके हेड पर रखिए, रख दिए। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। अब देखिए तो रिजल्टेंट कहां से लेते हैं, फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक। वेक्टर जोड़ने का यही रूल बताया था ना, लॉ ऑफ पॉलीगन में देखे थे। उसी का स्पेशल केस था लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी का स्पेशल केस था। तो वेक्टर को जोड़ने का तरीका मैंने बताया था, हेड टेल करते जाना है, रिजल्टेंट लेना है फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। तो यहां पर देखिए यही ना हो गया, रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के तक। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, सम, दिस प्लस दिस। तो दिस लिखिएगा तो आर कॉस थीटा, ये लंबाई है ना, और डायरेक्शन किधर की तरफ है, एक्स की तरफ। इसको क्या लिखिएगा, आर साइन थीटा लिखिएगा। ज्योमेट्री से भी इसका लंबाई निकालनी है ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का लंबाई, एरो हटाएंगे तो मैग्नीट्यूड देगा, मैग्नीट्यूड का मतलब ज्योमेट्री कर लेना। क्लियर है ना, बताया था ना। तो इसका लंबाई क्या होगा, आर, आर वेक्टर नहीं बोलिएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे ना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल। इसका कितना, आर साइन थीटा। डायरेक्शन क्या लीजिएगा, जे कैप। और रिजल्टेंट का मतलब मैंने आपको एक लाइन में बताया था, सम, दोनों को जोड़ देना है। देखिए तो जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट मिला। यानी एक पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये, दोनों टुकड़ा को जोड़ दिए तो ये फिर वेक्टर दिया कि नहीं। इसलिए कंपोनेंट का मतलब मैंने बताया टुकड़ा। देखिए इसको वेरीफाई कर दिए। तो जितना बोल रहे हैं बस यही बात याद रखना है, क्वेश्चन हर हाल में बनेगा। और इधर उधर बुक का थ्योरी नहीं पढ़ना, मेरा थ्योरी पढ़िए और दुनिया का जितना फिजिक्स का बुक आता है सब बनाइए, आपसे बनेगा। क्लियर है ना। तो किसी भी बुक में सफिशिएंट थ्योरी नहीं दिया है, जिसके कारण क्वेश्चन आपसे बनता नहीं है। जब कंसेप्ट ही नहीं रहेगा तब क्वेश्चन रट के नहीं बना सकते। फिजिक्स को आप रट्टा नहीं मार सकते, इस बात को याद रखिए। इसलिए लोग को फिजिक्स जो है बहुत टफ लगता है, तो लोग इसको टफ बना दिया है, कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। क्लियर है ना। वो डिपेंड करता है पढ़ने के तरीके पर, आप कैसे पढ़ रहे हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर देखिए, मोड़ देने पर एरो क्या हो गया था, रिमूव, मतलब रिजल्ट आर देना चाहिए। करके देखते हैं। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का निकालते थे तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते कि नहीं, बोलिए, और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ना, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या दे देगा, 1 दे देगा। इधर 1 हो जाएगा तो आर आ गया कि नहीं, मोड़ देने पर एरो रिमूव हुआ कि नहीं, बोलिए। टोटल बात मेरा बताया हुआ सब वैलिड हो रहा है। तो एक एक लाइन आप ऑनेस्टली करिए, और किसी भी बुक से आप देखिएगा, हम डीसी पांडे के भी बना देंगे, एससी वर्मा भी बना देंगे, सब बनेगा। किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल बना लीजिए, एलियन बनाइए, किसी का भी आकाश का बनाइए, सब बनेगा। फिटिजी का बनाइए, सब बनेगा। बस आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, मेन ये होना चाहिए। आप रट्टा मार करके नहीं बना सकते। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं भटकते रहता है, कभी यहाँ पर है कभी वहाँ पर है। अरे यार, जब तक इसका रियल आपके पास नॉलेज नहीं आएगा तब तक आप नहीं बना सकते। नहीं तो आप एक डायरी में नोट कर लीजिए, मेरा बात सारा बात वैलिड होगा।
तो फिजिक्स को आप रट्टा मार करके नहीं बना सकते। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ता हूँ, आप डिटेल से उसको कंसेप्ट को पकड़ में रखिए। आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। अब इस पर देखिए कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। द मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विल बी, तो एक ऑप्शन में इन्फिनाइट रहेगा। ये आकाश के मॉडल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने आकाश के 3 सेंटर पर रहा, नारायणा में रहा, क्लियर है ना, कैरियर पॉइंट कोटा में रहा, बहुत जगह मैंने काम किया। तो सारे का निचोड़ हम पढ़ाते हैं। तो आप मेरा पढ़ाई बहुत ईमानदारी से कीजिए, कैसे नहीं होगा। तो ठीक है, फिर यूट्यूब के आपको हम सोल्यूशन बताएंगे, बहुत इजी ट्रिक्स से बताते हैं, बहुत आसान से, एकदम मजा आता है। तो जिनको एडवांस देना है आईआईटी का, वो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मेरा यूट्यूब चैनल पर कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उससे आप डिस्कस करें हमसे, और जो भी हो ऑफलाइन ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, इधर यूट्यूब पर पूरा नहीं मिलेगा वीडियो आपको ना, कोई पार्टिकुलर चैप्टर को आपका मिलेगा, कितना यूट्यूब पर डाला जाएगा, बात समझ गए। यूट्यूब पर इसलिए डालते हैं कि आप उससे सेटिस्फैक्शन के लिए, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं डालता हूँ। बाकी आप ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में कीजिए, बहुत मजा आएगा। तो चलिए, इसको कई तरह से क्वेश्चन इसको बनाया जा सकता है, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल टाइप का। जैसे देखिए ना, इस टाइप का ये मान लेते हैं कि फोर्स का वैल्यू है 20 न्यूटन। इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, इधर क्या होगा। कोशिश कीजिएगा इसके सीधे में रखने का, क्योंकि ज्यादा बड़ा कर दीजिएगा तो फिर वेक्टर को नहीं जोड़ पाइएगा। कैसे जोड़ पाएगा, बोलिए, बात समझ गया ना। तो चलिए, ये एंगल यदि 30 डिग्री है, तो क्या मैंने बताया था, जिसके साथ एंगल उसमें आंख बंद करके कॉस लगा दीजिए, जिसका मैग्नीट्यूड 20 है। बोलिए, हो गया। और इधर हो जाएगा 20 sin 30 डिग्री, जिसके साथ एंगल बनेगा उसमें कॉस, परपेंडिकुलर में साइन लगा देना, एंगल सेम रहेगा। यहाँ पर देखिए, एक कॉस है तो दूसरा साइन है, लेकिन एंगल क्या है, सेम। यदि ये एंगल निकालिएगा तो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो यदि 60 के हिसाब से चला जाए तो इसके साथ एंगल बन रहा है तो इधर कॉस लगाना होगा, और 60 इधर नहीं बन रहा है तो इधर क्या लगाना होगा, साइन। बोलिए, ऐसे भी कंपोनेंट कर सकते हैं। अब वैल्यू निकालिए ना, सेम आएगा। देखिए, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, sin 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, सेम वैल्यू देगा कि नहीं। sin 30 हाफ होता है, cos 60 हाफ होता है। तो आप दोनों में cos भी लगा सकते हैं। cos दोनों में लगाइएगा तो ध्यान रखिएगा, जिसके साथ एंगल बनेगा cos, जब दोनों में cos लगाएंगे तो देखिए, ये cos 30 डिग्री है तो ये cos 60 डिग्री है। जब दोनों cos होगा तो एंगल अलग होगा। जब एक cos एक sin होगा तो एंगल क्या होगा, सेम। एक cos दूसरा sin तो एंगल सेम, दोनों cos तो एंगल डिफरेंट। क्लियर हो गया। बताइए, इतना डिटेल से कहीं होगा तो आप हमको एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा यूट्यूब पर, और यदि होगा तो आप उसका प्रूफ दीजिएगा। उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे, रिजाइन मारना। तो मेरा जो है इतना डिटेल से सब चैप्टर मिलेगा, आप उसको पढ़िए और क्वेश्चन बनाइए, धनाधन क्वेश्चन बनेगा, एकदम फटाफट बनेगा। ठीक है। तो चलिए, आज कंपोनेंट के बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे और उसको हम लोग इजीली तरीका से कैसे बनाएंगे। तो चलिए, आज का कहानी इतना ही। जय हिंद,